वेलकम बैक। हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट सिकंदर बख्श, शोएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ। लेकिन इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं ढाका, जहां से हमें वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम बता रहे हैं कि वो कैसे देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड T20 में परफॉर्मेंस को। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सईद अजमल, उमर गुल और शाहिद आफरीदी बेहतरीन बॉलर्स हैं। अगर बैटिंग चल जाए तो पाकिस्तान टीम इवेंट जीत सकती है। मैं काफ़ी मुतमईन हूँ पाकिस्तान की कारकर्दगी से ओवरऑल T20 में। एक तो एक्सपीरियंस साइड है बड़ी, और मेन बात है जो पाकिस्तान के पास 2 से 3 ऐसे बॉलर हैं जो दुनिया के टॉप विकेट टेकर हैं T20 में। सईद अजमल उनमें एक हमारा जो मजिशियन है वो आता है, फिर उसके बाद उमर गुल आता है, फिर उसके बाद बूम बूम शाहिद आफरीदी आता है। तो बॉलिंग जहाँ तक ताल्लुक है, 3 आपके बॉलर हों, 5 में से जो दुनिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हों, तो इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग दुनिया की एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक में से आती है। बैटिंग का थोड़ा होता है, पाकिस्तान भी कंसिस्टेंट नहीं है, मगर एक मैनेजमेंट आई है, आप नया कोच है, नया मेंटर है ज़हीर अब्बास, उनसे टीम में थोड़ी कामनेस लग रही है और इकट्ठे लग रहे हैं। कोई वो उर्दू में कहते हैं ना, हौले फौके नहीं लग रहे, कोई गुमे नहीं लग रहे। सो ये अच्छा साइन है, उनको अपनी जगह का पता है पाकिस्तान टीम को, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह बिल्कुल यहाँ पे है ऊपर। पाक भारत टाकरे पर साबिक कप्तान का कहना था कि दोनों टीमों के दरमियान हमेशा अच्छे मुकाबले होते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में क्या नतीजा रहा, ये सोचना खिलाड़ियों का काम नहीं। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लास्ट 3-4 साल से काफी कंसिस्टेंट रही है, ऑन एंड ऑफ। कभी वो जीते हैं, कभी हम जीते हैं, कभी वन साइडेड सीरीज या मैचेस नहीं हुए, और ये खूबसूरती है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की। और वर्ल्ड कप से पहले जो प्लेयर होता है वो पिछले मैचों का उसे कुछ पता नहीं होता। प्लेयर, ये स्टैट्स वालों का काम है, ये हमारा काम है। उनका काम होता है कि कल क्या होना है, कल कौन सा मैच है, मैंने उसके लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, और यही सही माइंडसेट है। वसीम अकरम ने पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड T20 में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ी हर मैच में आखिर तक लड़ें तो जरूर जीतेंगे। मेरी उनसे एक ही मेरी सजेशन होगी पाकिस्तान टीम को, और मेरी एक तो सबसे पहले मेरी विशेज उनके साथ कि उनको मैं गुड लक कहता हूँ, और लड़ें आखिरी गेंद तक। हारना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मगर पाकिस्तान टीम को आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जब ये लड़ेंगे आखिरी गेंद तक, पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वसीम अकरम की बेस्ट विशेज हैं, हम सबकी बेस्ट विशेज हैं, और आप सबकी तरह नहीं देखा तमाशा, आपने देखा होगा कि शोएब अख्तर को भी बैटिंग की फिक्र लगी हुई है सबको। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने वाला था कि सारे एक्सपर्ट जो हैं वो बॉलर्स को फुल बैक करें, लेकिन बैटिंग को लेकर थोड़ा सा इफी है। तो यही सवाल लेके चलेंगे हमारे बैटिंग एक्सपर्ट मोहम्मद यूसुफ के पास। यूसुफ, ये बताइए कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब बैटिंग को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं कि शायद बैटिंग परफॉर्म करे या ना करे। प्लस शोएब ने भी ब्रेक से पहले कहा कि हमें चेस करना है। आप कैसे देखते हैं किस तरह से पाकिस्तानी बैटिंग को अप्रोच करना है इस टूर्नामेंट को? ये मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा बैटिंग को सोचना पड़ेगा और थोड़ा देख के भी खेलना पड़ेगा। टेक्निक बार एक ही बात है कि टेक्निक सही नहीं, और दूसरी एक बड़ी बात ये है कि इन्होंने पहले ही सोचा होता है कि मैंने पहली बॉल पे जाके मिड विकेट मारनी है या मिड ऑन मारनी है। ये पहले सोचने की गेम नहीं। इंटरनेशनल टीमें हैं सामने, वो भी होमवर्क करके आती हैं, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना है। ये बिल्कुल 2020 को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे टेबल क्रिकेट है। थोड़ा सा सोच के खेलना होगा, थोड़ा समय। देखिए वसीम भाई ने भी वही बात की कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, 3 दुनिया के टॉप विकेट टेकर बॉलर हैं, बॉलिंग तो हमारी टॉप की है। और साथ में उन्होंने कहा कि बैटिंग में थोड़ा हमें डर है, लेकिन साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि हमारे पास वहाँ ज़हीर बास गए हुए हैं, शोएब मोहम्मद हैं, नए कोच हैं मोइन भाई, ये सारे जो हैं, मोहम्मद अकरम हैं, इन सब के आने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन इन लड़कों को खुद सीखना होगा। देखिए हफीज़ को पिछले 10-12 साल से खेल रहा है और एक ही जगह पे बार बार आउट हो रहा है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम है, उसको सीखना चाहिए। वो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी आसान बॉलिंग होगी दुनिया की, विकेटें भी हमारी मतलब की हैं, एशिया में क्रिकेट हो रही है और बहुत फ्लैट विकेट्स हैं, स्पिनर्स पे हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी फेवर की हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर लें, और थोड़ा सा ये कि अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ किस तरह स्कोर करने हैं। एकदम ये सोचे समझा प्लान जो बाहर से लेके आएंगे उसी पे खेलना शुरू कर देंगे, पहली बॉल मिड विकेट मार देंगे। सोचना आना है कि किस तरह हमने इस मैच को लेके चलना है। ओवर में 3-4 सिंगलें होंगी, एक आसानी से कोई ना कोई बॉल मिल ही जाती है जिस पे 4 रन मिल जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करना है। अप्लाई नहीं कर रहे, अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। अच्छा शोएब, आपको भी अपनी बैटिंग की फिक्र है, कंसिस्टेंट नहीं है, वसीम अकरम को भी है, उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि हमें चेस करना चाहिए? डू यू थिंक इस सब कुछ होने के बावजूद भी हमें चेस करना चाहिए?
देखिए, दो तरह से आप जीतते हैं क्रिकेट। एक तो आपने दिलेरी दिखानी है। दिलेरी क्या होती है सीकू भाई, और ये पूरे नाजरीन को मैं भी बता दूं, हमारे जो हाजरीन नाजरीन जो हैं सुन रहे हैं, क्रिकेट में सिर्फ एक चीज चलती है, वो है दिल गुर्दा। ये दिल गुर्दा जो होता है ना, ये आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सिचुएशन के सामने, प्रेशर सिचुएशन के सामने लाते हैं, खड़ा करते हैं, यार हाँ मैं इसको फेस करूंगा। और दूसरी क्रिकेट जो दूसरी टाइप की क्रिकेट होती है जिसमें आप भागते हैं, क्रिकेट से भागते हैं। जब आप पे सिचुएशन आ जाती है ना, जैसे आपकी बैटिंग की सिचुएशन आप पे आएगी, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने चेस करके जीतना, क्योंकि दूसरी टीमें आपको इसी टूर्नामेंट में आपको पहले 10 ओवर का चांस लेंगी, स्विंग होता है, सीम होता है, और उससे पहले तो वो ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान को दूसरी बैटिंग कराएं, क्योंकि ये बिल्कुल नील बटा नील है, इनको आउट करके हम मैच जीतेंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को प्रेजेंट करना है, सिचुएशन के सामने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करके सामने लाना कि हाँ भाई हमें आप बैटिंग कराओ सेकंड, हम आपको बताएंगे कि हम चेज कैसे करते हैं। जब पाकिस्तान ये मैसेज दे दिया ना इंडिया के खिलाफ, अगर दूसरी बैटिंग आती है पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान टॉस जीत के दूसरी बैटिंग का फैसला करता है और पाकिस्तान इनको हराता है बैटिंग करके, पर फिर ये मैसेज आपका बड़ा स्ट्रांग एंड क्लियर पूरी दुनिया को चला जाएगा कि भाईजान आप हमें दूसरी बैटिंग करवाएं या पहली करवाएं, हम ये आपको अभी बता रहे हैं कि दूसरी बैटिंग में पाकिस्तान ये टूर्नामेंट चेस करके जीतेगा। ये होता है तरीका, माइंडसेट, और ये पाकिस्तान ने मैसेज देना है इस टूर्नामेंट में कि आपने हमें दूसरी बैटिंग करवाओगे और हम आपको चेस करके देंगे, 250 भी चेस करके देंगे। और दूसरा पाकिस्तान टीम का ये होता है कि चौथा गियर लग जाता है फौरन से ही, जब वो 175 लग जाता है या 180 लग जाता है, तो जब 180 की जब लगता है बोर्ड पे लगता है, तो पाकिस्तान टीम फौरन थर्ड या फोर्थ गियर में आ जाती है, अग्रेसिव हो जाती है और गोल बड़ा हो जाता है। यही सिमिलरली अप्रोच रखनी है आपने पहले बैटिंग में भी। आपने अपनी बॉलिंग को कम से कम 160 प्लस करके देना है हर मैच में। और पाकिस्तान टीम के अगर मैं उनके साथ होता, इंशाल्लाह मैं बांग्लादेश जा रहा हूं और इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम को मशवरा भी दूंगा और मैं उनका हौसला भी बढ़ाऊंगा, हिम्मत भी बढ़ाऊंगा और कहूंगा उनसे कि अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, हिम्मत दिखानी है, जोश दिखाना है और अक्लमंदी से दिलेरी भी दिखानी है। और तुम लोगों में टैलेंट है, पहले 6-7 बैट्समैनों में 8 बैट्समैनों में टैलेंट है, गुल्ली भी छक्के मार लेता है, तुम लोग बैटिंग कर सकते हो और कर लोगे। यही मैं उनके साथ वार्म अप मैच जब वार्म अप हो रहा होता है उसके साथ मैं यही डिस्कशन करूंगा और यही हिम्मत बढ़ाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को हराया बैटिंग चेज करते हुए, फिर आप देखिए अगले टॉस हारने के बाद दुनिया क्या करती है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान दुनिया के साथ क्या करता है। हम इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे कि फाइनली ये जिंक्स टूटे और पाकिस्तान जो है आईसीसी के इवेंट में इंडिया को शिकस्त दे। शोएब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान को चेस करते हुए मैच जीतना है, आप यही कह रहे हैं। एशिया कप में भी पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते हैं वो चेस करते हुए जीते हैं, क्या आपको लगता है एक टिल्ट आ रहा है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आ रहा है हमारे बैट्समैन में कि हाँ जी हाँ हम चेस करते हुए जीत सकते हैं? थोड़ी सी दिलेरी देनी है बैट्समैनों को, थोड़ी सी दिलेरी देनी है, थोड़ी सी हिम्मत दिलानी है। कोई बात नहीं, खेल के आ जाओ 20 ओवर, पहले 3 बैट्समैन 20 ओवर खेल के आ जाओ, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। हार भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम इंडिया से हार जाएं और T20 जीत जाएं, मैं इसमें खुश हूं। इंडिया से जीत जाए और एशिया कप हार जाए तो मुझे प्रॉब्लम है, इस चीज से मुझे तकलीफ है। पाकिस्तान टूर्नामेंट क्यों हार के आया भाई? थोड़ी सी दिलेरी दिखानी है, थोड़ी सी मैनेजमेंट को कोशिश करनी है भाई। सेंसिबल क्रिकेट, 3 ओवर 2 ओवर 2 ओवर, बस अच्छे बॉलर को 2 रन कर दो यार, और एक बॉल आपको देगा ही देगा जहां पे चौका पड़ता है। मैं फास्ट बॉलर हूं, मैं दुनिया का तेज तरीन बॉलर भी था, हिस्ट्री में तेज तरीन बॉलर भी था और एक्यूरेट भी था। यकीन जानिए मुझसे 2 बॉल ऐसे गिरते थे जिसमें मुझे लगता था कि चौका पड़ जाए, वो किस्मत अच्छी होती थी बच जाता था। ये फास्ट बॉलर, दुनिया का कोई फास्ट बॉलर 6 डिलीवरी एक जगह नहीं फेंक सकता, वो जितना मर्जी बड़ा बॉलर क्यों ना हो। तो उसका वेट करना है और उस पर आपने स्कोरिंग रन करने, रन स्कोर करने और अपनी शॉट्स खेलनी है। हफीज को दिलेरी दिखानी है, ना बीच में फंसा रहा है, ना हाफ हार्टेड जा, ना हाफ फ्रंट फुटेड जा, भाई पूरी कट मार, पूरी पुल मार, खुल के खेल, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा। और पाकिस्तान टीम ने ये चेस करके देना है एट एनी कॉस्ट। अगर पाकिस्तान टीम चेस नहीं करके देती तो यार फिर कहां चेस करके देगी हमें? ना वनडे में चेस करना है, ना टेस्ट मैच में चेस करना है, तो फिर T20 में भी चेस नहीं करना, तो फिर कहां करना है चेस? तो आपने एक्सप्लॉइट करना है दुनिया की बॉलिंग को, दिलेरी दिखा के, समझदारी दिखा के, और खुदा रहा अपने साथ इंसाफ करो, अपने टैलेंट के साथ इंसाफ करना है।
और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे पाकिस्तान के पास क्रिकेट बहुत कम है। और मेरा मशवरा ये होगा पाकिस्तान टीम की, जिम्मेदारी भी है पाकिस्तान टीम की, कि यार देखो हमारे मुल्क के हालात, हमारी क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हुई है। अगर पाकिस्तान टीम कल 21 को मैच खेलती हो, और देखिए आप देखिए पूरा पाकिस्तान एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, सड़कें खाली हो जाएंगी, पूरा पाकिस्तान टॉप टू बॉटम, सदर से लेके आम बंदे तक, रेडियो तक, बाहर दुनिया बंदा मैच देखकर और इस कोशिश में देखिएगा कि आज पाकिस्तान ने इंडिया को हराना, क्योंकि इंडिया को पहले भी हरा चुके हैं। जो सब कौम एक डॉट पे इकट्ठी हो जाएगी। यूसुफ, जैसे कि आपको याद होगा 2009 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें शाहिद अफरीदी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। रिसेंटली एशिया कप में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से हम एशिया कप के फाइनल तक पहुंच गए। डू यू थिंक कि इस दफ़ा भी शाहिद का फॉर्म में होना, उसकी अच्छी बैटिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और एक खौफ होगा सारी दुनिया की टीमों को, उनको पता है कि इस वक्त शाहिद अफरीदी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। देखिए, शाहिद अफरीदी की फॉर्म कभी भी ख़राब नहीं हुई, वो हमेशा ही उसकी बैटिंग ही ऐसी है कि जब उसकी लगेंगी तो टीम जीत जाएगी, जब नहीं लगेंगी तो टीम को मसला होगा। तो वो डेंजरस है दोनों टीमों के लिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो मेरा नहीं ख्याल उसकी फॉर्म का कोई मसला है, उसको जब लग जाएगी तो वो हिट प्लेयर है, क्योंकि आपने खुद भी उसके इंटरव्यू सुने होंगे, वो कह रहा है कि मैं बैट्समैन नहीं हूँ, और वो कह रहा है मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो हुई है ना, वो मैं आपको बताऊं, जो मोइन भाई ने उसको सिर्फ कम ओवर्स दिए खेलने के लिए, 3 या 4 ओवर उसको दे रहे हैं खेलने के लिए, और जहां उनको ये कहा जा रहा है कि वो जाके अपनी गेम खेलें, उस पर दूसरा कोई प्रेशर नहीं है, डबल माइंड होकर नहीं वो खेला, वो जाता है और अपनी वो घुमाता है, जो लगती हैं वो फिर बाहर जाती हैं, कॉन्फिडेंस से मार रहा है, इसलिए उसको फॉर्म का कोई मसला नहीं है। जो उसको रोल दिया गया है ना इस टाइम, ये इसके लिए परफेक्ट रोल है, और ये मोइन भाई को क्रेडिट जाता है, बल्कि सारी कोचिंग स्टाफ को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने उसका रोल डिफाइन किया है। उसको ओवर ही 4-5 देने चाहिए, और मेरा ख्याल है 2020 में अगर उसको 3-4 ओवर मिले तो उसमें वो अपना काम कर देगा। इसका फॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हिटे मारने का, अगर लग गई तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर नहीं लगी तो हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो। मगर यूसुफ, उसके लिए भी तो फॉर्म चाहिए बल्ले पे आने के लिए, बल्ले पे अगर आएगी तो फॉर्म आएगी ना। तो एनीवे, देखो भाई, वो बैट्समैनों के लिए फॉर्म होती है, वो खुद कह रहा है कि मैं बैट्समैन नहीं हूं। आप कहते हैं वो बैट्समैन बॉलर है। और श्योर, अब हम जाएंगे थोड़े से ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर 21 मार्च को जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इस मैच के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, हमारे तमाम एक्सपर्ट से, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम डिस्कस करेंगे द मदर ऑफ ऑल मैचेस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सिकंदर भाई के पास बहुत सारे स्टैट्स मौजूद हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर जो ओवरऑल हिस्ट्री को रिकैप कर रहा है तमाम मैचेस की जो खेले गए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 को लेकर। रिवायती हरीफ का टकराव, 2 साबिक चैंपियंस की जंग, मैदान वर्ल्ड T20 का। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 2007 के एडिशन में खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मैच टाई हो गया। बॉल आउट में भारत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाकर मार्क का अपने नाम कर लिया। पहले वर्ल्ड T20 के फाइनल में एक बार फिर दोनों टीमों का टकराव हुआ। भारत ने 5 रन से यह मैच जीतकर T20 का आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 2012 के एडिशन में दोनों टीमें एक बार फिर मध्य मुकाबले आईं। ये मैच भी भारत ने बआसानी 8 विकेट से जीत लिया। हालिया कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान टीम फेवरेट है। देखते हैं किस मैच को कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। थर्ड टाइम लकी तो पाकिस्तान नहीं हो सका कोलंबो प्रेमदासा में, जब 2012 के एडिशन में भी इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन हम सब यही दुआ गो हैं कि फोर्थ टाइम लकी पाकिस्तान हो और पाकिस्तान जो है इंडिया को शिकस्त दे। शोएब आपके पास आते हैं, अब किस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त देनी है इंडिया को, गिवन द फैक्ट कि इंडिया के लिए अब MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इन सब की वापसी हो रही है। फर्क पड़ेगा, बड़े प्लेयर हैं, T20 के बड़े प्लेयर हैं और बड़े बड़े मैच उन्होंने करके दिखाया हुआ। ऑब्वियसली ये मैच टफ मैच होगा, इज गोना गो डाउन टू द वायर।
और आखिरी ओवर तक जाएगा मैच। पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया की बैटिंग हमारी बॉलिंग के खिलाफ, हमारी बॉलिंग इंडिया की बैटिंग और हमारी बैटिंग इंडिया की बॉलिंग के साथ मुझे लगता है अल्तमश, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अगर दूसरी बैटिंग कर ली टॉस जीत के तो मुझे लगता है पाकिस्तान ने फेंटा दे देना इंडिया को। और अगर पाकिस्तान ये मैसेज देने में कामयाब हो जाता दुनिया को कि भाई हम चेस करके भी जीतते हैं और हम जीतते रहेंगे और टूर्नामेंट जीत के दिखाएंगे, तो पाकिस्तान अगर ये मैसेज भेजने में कामयाब हो गया तो फिर बड़ी मुसीबत पड़ेगी दूसरी दुनिया की टीमों को। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना जी बड़ी ज़बरदस्त है, वो इतनी आसानी से मार खाने वाली नहीं है। और इंडिया को भी इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ होते हुए भी इंडिया स्ट्रगल करता है हमारी स्पिन अटैक के खिलाफ, और स्पिनर को बेस्ट प्लेयर हैं, स्पिनर्स के अच्छा खेलते हैं। मुझे लगता है ये मैच पाकिस्तान जीतता है। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान अपनी समझदारी की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी बैटिंग चेस में अक्लमंदी की वजह से मैच जीतता है। और पाकिस्तान को दिलेरी दिखानी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रेशर नहीं लेना, कुछ नहीं होता। इंडिया से हार भी जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन टूर्नामेंट जीत के आओ इंशाल्लाह। अब यही सवाल लेके चलते हैं यूसुफ की जानिब। यूसुफ ये बताइए कि अब पाकिस्तान को किस तरह से अप्रोच करना है अपना मैच इंडिया के खिलाफ। इंडिया में जो अगेन बिग प्लेयर्स की वापसी हो रही है, प्लस उनके जो बॉलर्स हैं अश्विन हो गए, जडेजा, अमित मिश्रा अगर खेलेंगे, पाकिस्तानी बैट्समैन को किस तरह से इन बॉलर्स को टैकल करना होगा? देखिए, जैसी विकेटें हैं वहाँ और जैसी इनकी बॉलिंग, कोई ऐसी बॉलिंग नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उनकी बॉलिंग को हैंडल कर सकता है अगर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लें और दूसरे जो बॉलर्स हैं उनके स्टैट सामने निकालें कि अगर एक बॉलर 7 रन की एवरेज से स्कोर खा रहा है तो उसको हमने 10 करने नहीं जाना, अगर जब तक ज़रूरत ही नहीं है तो उसको हम 7 तक ही रहें। अगर उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें विकेट दें। तो ये सारी चीज़ें बैट्समैनों को प्लान करके आना होगा कि हमने किस टीम, जो भी टीम सामने आ रही है, अपोजिशन इंडिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, उन सब बॉलर्स के स्टैट्स देखने हैं कि ओवर में कितने रन्स खा रहे हैं एवरेज, तो उस हिसाब के साथ चलना चाहिए, देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे बैट्समैन हैं ज़्यादा तवक्कुआत हमें जो है ना उन पे डालनी चाहिए। और शाहिद अफरीदी अगर हमारे लिए रन्स कर दे तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, उस पर इसका एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए। वो हमारा ज़बरदस्त बॉलर है, उस पे बॉलिंग का जो है ना, क्योंकि वो बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त करता है कि उसमें हमें वो मैच निकाल के दे सकता है और साथ फील्ड में वो बड़ा एग्रेसिव होता है जिसका पूरी टीम को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए, उस पे बैटिंग का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसने खुद भी बोला है कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और वो कॉन्फिडेंस यही है कि अगर वो रन्स कर दे तो हम सबको खुश होना चाहिए, प्लस पॉइंट है। अगर वो नहीं करे तो उस पे बैटिंग का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारी टीम अगर प्लान करके आए, बैट्समैन जितने भी हैं कि सामने ऑपोजिशन कैसी है, उनकी बॉलिंग में स्टैट्स क्या हैं, तो मेरा ख्याल बहुत आसान हो जाएगा। शोएब कहते हैं कि दिलेरी दिखानी है, यूसुफ कहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग करनी है। सिकंदर, आप क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? जो टॉप प्लेयर हमारे टॉप 4 खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रन्स करें। हमने जब भी हमारे ऊपर के लड़कों ने रन्स किए हम लोग जो है स्कोर कर जाते हैं, लंबा बड़ा स्कोर कर जाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ही ये होती है कि ऊपर के लड़के जल्दी आउट होते हैं, ओवर कम रह जाते हैं। खासतौर पे जब हम T20 खेल रहे होंगे, T20 में चांस नहीं होगा। अगर आपके ऊपर के 2 या 3 लड़के जल्दी आउट होते हैं तो बाकी 2 लड़के जो है वो इनिंग को संभालने में और सुधारने में लग जाते हैं, तो फिर वो डॉट बॉल ज़्यादा हो जाती है और फिर हमें मौका नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके जो 3 टॉप के प्लेयर हैं उनमें से ज़रूर रन्स करें। अगर हमें ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो हम एक बड़ा स्कोर कर देंगे, अदरवाइज हमारी बैटिंग फिर नीचे मैच बचाने में लग जाती है जिस तरह के मिसबाउल हक करते रहें। तो मैं सारा मैच जो है अपने ओपनर्स के ऊपर रखूंगा कि जो हमारे ओपनर्स अच्छा खेलते तो हम इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। ठीक है, आप बात करें कि हमारे ओपनर्स अगर अच्छा मैं क्या बात करना चाहता हूँ अल्तमश यहाँ पे। जी शोएब। अल्तमश, ये शाहिद अफरीदी का शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो T20 का, और ये याद रखिए कि आज से 2 साल बाद फिर T20 कहीं होना है। तो इस बात को मेमोरेबल बनाने के लिए और इसको मेमोरेबल बनाने के लिए आई थिंक कि शायद को अपने जो उसके पास है वो दे दे। और मुझे सबसे बड़ा जो डर है ना उसकी फिटनेस का इस वक्त, और मुझे लगता है कि वो पूरा फिट नहीं है इस वक्त। शोएब कह रहे हैं कि इस वक्त वो फिट नहीं है। कितना ये इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए? जैसा सिकंदर ने पहले भी पूछा था कि वो फुल फिटनेस में हो और पाकिस्तान टीम का नहीं। मैं शोएब, मैंने पिछली दफा भी आपसे पूछा था, डू यू थिंक कि उन्हें खेल जाना चाहिए अगर वो 19-20 हैं, अगर उनको थोड़ा सी तकलीफ है? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। सॉरी, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर 19-20 भी होना उनको चांस, उन पे चांस ना लिया जाए।
अगर शाहिद अफरीदी को यूटिलाइज ही करना और टूर्नामेंट जीतना ही है, और शाहिद को भी पता है शायद उसका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो, क्योंकि 2 साल बाद टूर्नामेंट आने वाला, फिर पता नहीं क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा। और 2000 जो अगला वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होगा, वनडे ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगता है कि अगर शाहिद को सेकेंड राउंड में भी ले जाया जाए और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक भी ले जाया जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर जल्दी करके उसको तोड़ दिया गया ना तो फिर आपके पास जो एक स्ट्रेंथ है ना नीचे की, वो शायद टूट जाएगी। वो शाहिद अफरीदी का डर खौफ तो रहता ही है हर बॉलर पे यार कि कहीं ये स्पिनर लगे हुए हो और मीडियम फास्ट बॉलर लगे हुए तो इसने तो छोड़ना नहीं, और दुनिया के बाद तेज तरीन फास्ट बॉलर तो खत्म हो चुके हैं। तो शाहिद पे कल देखिए अपना फिटनेस देखे, कल इतना जोर ना लगाए, कोई जरूरत नहीं था जोर लगाने की, वार्म अप मैच है। अगर बेहतर फील करता है तो 2 ओवर करके और कुछ ओवरों की बैटिंग करके वापस आ जाए बाहर, थोड़ा सा अपने आप को फील दे। अगर वो ठीक नहीं फील करता तो मत खेले, दूसरे राउंड पे जाए। अगर दूसरे राउंड तक भी नहीं ठीक होता तो आखिरी राउंड तक जाए जहां पे पाकिस्तान को उसकी सख्त जरूरत होगी, क्योंकि हमें टूर्नामेंट जीतना है और वो इम्पैक्ट प्लेयर है। तो आपका ख्याल है कि ये जो कल वार्म अप मैच है वो खेल लेना चाहिए, चांस लेना चाहिए, देखना चाहिए खेल करके मैच फिट मोइन खान कह रहे हैं कि वो कल खेलेंगे, उनकी फिटनेस इसी में जज की जाएगी। अच्छा, नहीं तो अगर उसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्लेयर को पता होता है कि वो कितना फिट है और उसको पता होता है वो मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता। और दूसरी दफा आप समटाइम इतने एक्साइटेड होते हो, कहते हैं यार मैं खेल लूंगा, और मैंने भी काफी दफा किया कि यार मैं कर लूंगा। होता ये कि जब आपको मैच में चौका पड़ता है तो आप जोर से बॉलिंग करते हैं तो वही मसल फटता है आपका, वही ग्रोइन फटती है आपकी। अगर आपको 100% शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि तकलीफ के बारे में अगर कोई बता सकता है वो शायद अपने बारे में खुद बता सकता है। अगर ये ना हो कि कल खेल के जोर लगा के फिर पूरे 2 राउंड के लिए बाहर हो जाए, अगर वो समझता है 2 ओवर कर ले आराम से, आके अपनी बॉलिंग करके देख ले, अपनी थोड़ी सी बैटिंग करके देख ले कि वो कैसा फील कर रहा है। अगर वो 19-20 नजर आता है उसको बाहर आ जाए, पूरा मैच मत खेले। ठीक है, यही सवाल पूछते हैं यूसुफ से, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अगर अफरीदी फुली फिट नहीं है तो क्या उनको फिर भी उतरना चाहिए मेन मैच में अगेंस्ट इंडिया? आपको लगता है कि वो रेस्ट कर लें और फिर आगे जाके टूर्नामेंट में टीम को ज्वाइन करें प्रॉपर तरीके से? पहली बात तो ये है कि ये तो उधर टीम फिजियो और शाहिद अफरीदी खुद बता सकता है, और जो टीम मैनेजमेंट है उनको पता होगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन उसने अगर इंडिया के खिलाफ खेलना है तो कोई ना कोई टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, या फिटनेस टेस्ट। तो वही मेरा ख्याल ये फिटनेस टेस्ट ही होगा। अगर वो मैच में कुछ थोड़ा बहुत खेल लेगा, पता चल जाएगा उसको कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो ये जो पूरे कोचिंग स्टाफ है उनको भी पता चल जाएगा, फिजियो को भी पता चल जाएगा, और शायद को खुद भी पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन उधर ही बेहतर रहेगा, वो लोग खुद ही इसका फैसला कर लें। हम लोग जो भी बोलेंगे उसका कोई फायदा नहीं है अभी। जी सिकंदर, आप बॉलिंग के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं ये शोएब से और एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, हमें बताना पड़ता है कि क्या है आवाम को। नहीं, वैसे आवाम तो चाहती है, आवाम की जो दिल की ख्वाहिश है अगर आप किसी से पूछें वो तो चाहते हैं कि शायद हर हाल में इंडिया के खिलाफ खेले। मगर हम सबकी ये राय है कि अगर वो अनफिट हैं, अगर वो 100% नहीं है तो एक मैच ना खेलें, कोई बात नहीं, अगले मैच खेल लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। मेरा सवाल शोएब हमारा यही, हाँ जी 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 राइट, आपका भी वही है, हमारा सबका ये ख्याल है कि अगर 19-20 हो तो रुक जाए, वो अगला मैच खेले। जो मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ शोएब, एज अ बॉलर हमारे पास अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया हुआ है कि आखिरी ओवर्स कौन कराएगा। आपका ख्याल है अजमल के साथ गुल को कराना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। ये बात मैं करने ही लगा था, क्योंकि आपने देखिए सईद अजमल पे आप काउंट करते हैं, और सईद अजमल पे आप इसलिए काउंट करते हैं कि वो दुनिया का खतरनाक रिंग हाउस स्पिनर है। दूसरा, आपको ये डिसाइड करना है कि तला से बॉलिंग हमने डेथ में करवानी है, तला से हमने यॉर्कर्स निकलवाने हैं, गुल्ली से हमने ट्राई आउट करना है, गुल्ली को मार पड़ते तला की पेस को लाया जाए। जी मैं गुल ज्यादा बेहतर नहीं होगा, उसकी यॉर्कर ज्यादा बेहतर है, एक्सपीरियंस है, आखिरी में उसको कराना चाहिए। देखिए मैंने बहुत सारे गुल्लीज के मैचेस देखे हैं कि वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर चला जाता है बड़े मैचेस में, और गुल्ली की जो मेन बैट्समैनों के खिलाफ जो बॉलिंग है डेप्थ में इतनी खास नहीं रही। अगर गुल्ली मार खाता है, फॉर इंस्टेंट मार खाता है, फॉर दैट मैटर अगर मार खाता है तो हमने तला पे इन्वेस्ट करना है और उसको समझाना है कि बॉल जोर से ला के अटैक करना है स्टंप्स पे, वो चाहे ऐसे मारें चाहे ऐसे मारें, आपने जितनी पेस है ना आपने स्टंप पे अटैक करना है। यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी है कल से लेके अगले मैच तक,
तो मुझे तला की पेस पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, मुझे तला की एक्शन पे ट्रस्ट है, बिकॉज वो थोड़ा अभी एनर्जेटिक है, थोड़ा ज्यादा फिट है, थोड़ा ज्यादा तेज है गुल्ली से। अगर गुल्ली करता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन तला और सईद अजमल का लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है जी, अब इसे बहुत कम टाइम रह गया, आखिरी वर्ड ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कल के मैच के बारे में। यूसुफ, कल के मैच को कैसे देखते हैं, जो वार्म अप मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? बहुत कम टाइम रहा है, क्विक प्लीज रैप कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान की टीम इस सारे सिनारियों में जो पाकिस्तान को एटमॉस्फेयर है, जो कंडीशंस हैं, सारी पाकिस्तान की फेवर में है, लेकिन सामने भी साउथ अफ्रीका भी टीम अच्छी है, तो कल का मैच सख्त होगा, अच्छा मैच होगा। ठीक है शुएब, आपके पास आते हैं, वही कल के मैच को कैसे देखते हैं? और क्विकली ये भी बता दें कि मिचेल जॉनसन को कितना मिस किया जाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, गिवन कि वो बेहतरीन फॉर्म में आ रहे थे। बहुत बड़ा बॉलर है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, बड़ा एटीट्यूड वाला फास्ट बॉलर है, और उसने बड़ा जबरदस्त करके दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अगर वो दूसरी बॉलिंग में बॉल करता तो काफी बैट्समैनों को इंजर्ड करके जाता और काफी प्रेशर पड़ता उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के मैच है 170 करता है पाकिस्तान, 170 प्लस करता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले बैटिंग करता है, और साउथ अफ्रीका यहाँ से मैच जीतते हुए नजर नहीं आता मुझे इंशाल्लाह। सिकंदर आप? वेल, मैं ये जरूर कहूंगा कि कल के मैच के अंदर उन्हें ये ओपनर डिसाइड कर लेने चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के ओपनर कौन है। अगर पाकिस्तान के ओपनर्स कामरान और शहजाद है तो वो दोनों को खेलना चाहिए और सरजील को ना खिलाएं। अगर सरजील ने भी 50 कर दिए तो फिर एक बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो जाएगी, और वो बैट्समैन जिनको प्रैक्टिस नहीं मिली उन्हें ऊपर कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा उनको फॉर्म लग जाए, ताकि उनके भी बल्ले पर गेंद आ जाए। सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद यूसुफ आपका भी बहुत। फिलहाल हमारे स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जियो न्यूज़।